कुरुक्षेत्र का मैदान अब सज चुका है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कौरवों की विशाल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं भीष्म पितामह। दुर्योधन अपनी सेना को देखकर खुश तो है, लेकिन अगले ही पल वह एक ऐसा आदेश देता है जो चौंका देता है। वह कहता है, आप सब पितामह भीष्म की रक्षा करें। अब सवाल यह उठता है कि जो भीष्म पूरी सेना की रक्षा खुद कर रहे हैं, उन्हें किसी और की रक्षा की क्या जरूरत? क्या दुर्योधन डर गया था या फिर वह उसकी कोई गहरी राजनीतिक चाल थी? आइए आज रिकॉर्ड करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। इसका सीधा सा अर्थ है, दुर्योधन अपने सभी महारथियों से कह रहा है, आप सब लोग अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और सब ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करें। सुनने में यह एक सामान्य आदेश लगता है, लेकिन इसके पीछे दुर्योधन के दिमाग में 3 अलग अलग चीजें चल रही हैं। पहला कारण दुर्योधन की कूटनीति। इससे ठीक पहले वाले श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने भीष्म की बहुत तारीफ की थी। दुर्योधन बहुत चालाक था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि केवल भीष्म की तारीफ करने से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भूरिश्वा जैसे महारथियों का ईगो हर्ट हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि दुर्योधन की नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बात को संभालने के लिए उसने तुरंत यह श्लोक कहा। इसका यह मतलब था, भीष्म जी तो महान है, लेकिन वह हर जगह नहीं लड़ सकते, इसलिए आप सबकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक लीडर के तौर पर उसने अपनी टीम की फूट पड़ने से बचा ली। दूसरा कारण दुर्योधन का डर। दुर्योधन कहीं ना कहीं यह जानता था कि पितामह भीष्म को पांडवों से कितना लगाव है, इसलिए उसे शक था, क्या भीष्म सच में पूरे मन से पांडवों के खिलाफ लड़ेंगे? साथ ही उसे शिखंडी के बारे में भी पता था, जिसके सामने भीष्म हथियार उठाने वाले नहीं थे। कौरव सेना का पूरा मनोबल भीष्म पर टिका था। अगर भीष्म को कुछ हो जाता तो पूरी सेना की टीम टूट जाती। इसीलिए एक डरे हुए राजा की तरह उसने सबको भीष्म के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाने का आदेश दिया। तीसरा कारण परफेक्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजी। युद्ध के अनुसार कमांडर इन चीफ का सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। अगर सेनापति गिर गया तो सेना में भगदड़ मच जाती है। दुर्योधन ने वही किया जो एक शतरंज के खेल में किया जाता है, अपने सबसे अहम मोहरे को प्रोटेक्ट करना। उसने अपने सेनापतियों से कहा कि अपनी पोजीशन मत छोड़ना, वरना दुश्मन व्यूह रचना तोड़कर सेनापति तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें दुर्योधन के जटिल चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। वह एक ही पल में एक चालाक राजनेता भी था, एक कुशल सेनापति भी था और एक अंदर से डरा हुआ इंसान भी था। आपको क्या लगता है, दुर्योधन का यह सिर्फ एक आदेश था या फिर उसकी कूटनीति? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।